Good morning everyone, your Sanila ma'am is back. So we have completed the half part of the lesson. Now the second half we are going to read today. So the same lesson we are going to continue, that is lesson 7, the unhappy dog. Okay, so in this lesson we were studying about a story related to a dog who is really unhappy. है ना? लास्ट क्लास में मैम ने आपको बताया था अनहैप्पी का क्या मतलब है, जो बहुत अनप्लीज्ड है, जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो बहुत दुखी रहता है ना। सो अब हमने जितना स्टोरी पढ़ा इससे हमें समझ में तो आ गया है कि वो क्यों अनहैप्पी है। उसके पास जो है उस चीज से वो खुश नहीं है, उसे और चाहिए कुछ, है ना। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है कि उनके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, आप लोग स्कूल जाते हो, फ्रेंड्स के पास कुछ अच्छा नया देखते हो तो आप सोचते हो मेरे पास नहीं है, फिर आप पापा मम्मा से जाके लड़ते हो कि मम्मा मुझे वो चाहिए, है ना। लेकिन आपके पास जितनी नीड है उतनी तो आपके पास है। वहीं अगर आप सोचोगे कि आप अगर उनसे अपने आप को कंपेयर करोगे, सो इट इज अ वेरी बैड थिंग। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द लेसन नाउ। लाइक in the beginning what we have read, I will revise it once again and then we'll go to the second. Okay, Snoopy was Raj's pet dog. He was white in color with brown spots on his body. One day, Snoopy was lying on the grass in the garden. He saw a cat walking on the high wall of the garden. Snoopy कौन था? Snoopy was Raj's pet dog and his color was white with brown spots. One day he was laying on the grass, है ना। एक दिन की बात है, वो घास के ऊपर लेटा हुआ था and suddenly he saw a cat walking on the high walls of the garden. उसने अचानक से एक कैट को देखा जो गार्डन के हाई वॉल्स पर से वॉक कर रही थी. Snoopy thought it must be so nice to be high above the ground. If only I could climb like that cat. Since he could not climb, he felt sad. कितना अच्छा लगता होगा ना इतनी ऊंची हाइट पे वॉक करना, लेकिन तब ना जब मैं भी चढ़ पाऊं, लेकिन मैं तो नहीं चढ़ सकता. So he felt so sad about that and he thought the cat is very lucky and he is not as lucky as a cat. Next day he went for a walk along the river with Raj. He saw some fish swimming in the river. He thought, how I wish I could live in the cool water. Since Snoopy could not live in the water, he felt bad. He thought he was not lucky like the fish. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो गार्डन नहीं गया, वो रिवर साइड गया, है ना। वो अपने मालिक के साथ यानी कि राज के साथ में वो रिवर साइड गया, उसके नदी, रिवर मीन्स नदी, नदी के साइड से वो वॉक कर रहा था तो उसने देखा नदी में बहुत सारी फिशेस है। तो उसने उनको देख के क्या सोचा, काश मैं भी इन फिशेस की तरह दिन भर पानी में रह सकता, ठंडे पानी में, और एंजॉय कर सकता, है ना। लेकिन नहीं जा सकता, वो उसके अंदर नहीं रह सकता. सो ही थॉट आई एम वेरी अनलकी, ही इज वेरी लकी, है ना. यस. देन after a few days he saw a giraffe plucking leaves from a tree. He said, wow, what a long neck the giraffe has. अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जिराफ ने स्नूपी ने एक जिराफ को देखा. वो क्या कर रहा था, वो हाइट में बहुत लंबा है, उसकी गर्दन भी बहुत लंबी है, तो वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लीव्स निकाल रहा था और तोड़ के खा रहा था. प्लकिंग मीन्स तोड़ना, ठीक है. सो स्नूपी ने क्या सोचा, अरे वाह, इसकी हाइट तो इतनी अच्छी है, वाह, इसके लिए तो कितना इजी होता होगा ऊंचे ऊंचे हाइट पे पहुंचना, इसके लिए तो सारी चीजें इजी होती होगी, ऐसा स्नूपी ने सोचा, ठीक है. एंड अगेन ही फेल्ट सैड and he was really upset. After some days, Snoopy was playing with a ball in the garden. A sparrow flew past him. अब कुछ दिन बाद स्नूपी वापस से गार्डन गया, वो वहाँ खेल रहा था एक बॉल के साथ. तो उसने क्या देखा कि एक स्नूपी उड़कर उसके पास आई. Seeing Snoopy playing, the sparrow said aloud. स्नूपी को खेलता हुआ देख के स्पैरो ने जोर से कहा, काश कि मैं भी इस डॉग की तरह होती, दिन भर खेलती रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मुझे रोज़ उड़ उड़ के जाना पड़ता है खाना और पानी के खोज में, है ना, ढूंढने जाना पड़ता है, और मुझे अपनी फैमिली के लिए घर भी बनाना पड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ने के बाद मैं थक भी जाती हूँ, ऐसा स्पैरो ने कहा, ठीक है. तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. Now moving on to the next page. The last page is page number 54. All of you open page number 54. After listening to the sparrow, Snoopy realized how foolish he had been. अब स्पैरो की बात सुनने के बाद स्नूपी ने क्या सोचा, सही कह रही है स्पैरो तो, मैं कितना बुद्धू था और मैं क्या क्या सोचता था.
he had seen the cat, the fish and the giraffe and felt he was unlucky. उसने realized means उसने महसूस किया, उसने बाद में उसे ये चीज़ महसूस हुआ कि he was a foolish means वो कितना बुद्धू था कि उसने ऐसा सब सोचा कि जिराफ कितना लकी है या फिश या कैट कितनी लकी है, लेकिन रियलिटी कुछ और है ना, और मैं अनलकी हूँ ऐसा मैं सोचता था. लेकिन द स्पैरो मेड हिम रियलाइज दैट ही हैड एन ईजी लाइफ. लेकिन स्पैरो ने उसको रियलाइज करवाया कि स्नूपी की लाइफ बहुत ईजी है ना. राज एंड हिज फैमिली टुक केयर ऑफ हिम. स्नूपी रियलाइज दैट ही मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि राज और उसकी फैमिली स्नूपी का बहुत ख्याल रखते थे. स्नूपी को खाना नहीं बनाना पड़ता था, खाना ढूंढ के भी नहीं जाना पड़ता था, घर के कोई काम नहीं करने पड़ते थे. वो दिन भर खेलता था, आराम करता था, हैप्पीली रहता था. उसको टाइम टाइम पे खाना उसके सामने मिलता था. तो उसने रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ तो कितनी अच्छी है ना, कितनी फ्री है, तो मुझे गॉड से थैंकफुल होना चाहिए फॉर द गुड लाइफ ही लिव्ड. और उसे अपने लाइफ को लेकर के हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है. अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी आता है ना. यहाँ तक हमने लेसन अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है. तो बेसिकली स्नूपी वॉज एन अनहैप्पी डॉग बिकॉज उसके पास जो था उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन वो दूसरों को देखकर सोचता था अरे वो तो ये कर सकते हैं, अरे वो उनके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है ना. सो हमेशा कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए हमें. हमारे पास जो है हमें उन चीज़ों से खुश रहना चाहिए. ये पहली सीख है हमारी इस लेसन में. दूसरी चीज़, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप जब स्कूल जाते हो आप दूसरे बच्चों को देख करके घर जाके जिद करते हो कि मुझे भी वैसा पेंसिल चाहिए, वैसा बैग चाहिए. बट आपने कभी सोचा है वो बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है, तो उन बच्चों के कंपैरिजन आप लोग कितने लकी हो, है ना. आप लोग के पास सारी फैसिलिटीज़ है. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स से और गॉड से कि आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली. मम्मा पापा आपका इतना ख्याल रखते हैं, है ना, और भगवान ने आपको हर चीज़ से ब्लेस किया हुआ है. सो आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ना कि जो चीज़ नहीं है उसके लिए लड़ना चाहिए. हमें सिर्फ कॉपी में लिखना है, उसके लिए तो पेंसिल चाहिए, और पेंसिल तो है हमारे पास. अब हमारे फ्रेंड के पास कलरफुल पेंसिल है करके हम उसको देख के जिद करें, दैट्स नॉट फेयर, है ना. दैट इज़ बीइंग ग्रीडी, है ना. कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए. जितना है उसमें खुश रहो, और अगर कोई चीज़ की कमी हो तो उस चीज़ के लिए बोलो कि मम्मा ये नहीं है मेरे पास तो मुझे ये दिला दो. लेकिन जब है आपके पास तो आप दूसरी और चीज़ लेके वेस्ट क्यों कर रहे हो, मनी वेस्ट हो रहा है आपका, है ना. यस. इसके अलावा जैसे अभी स्नूपी डॉग के बारे में हमने बात किया, उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, उसको हर चीज़ मिलता था, है ना. वो घर में रह रहा है, उसका अपना घर भी होगा, उसके लिए पेट हाउस भी बनाया होगा, खाना भी मिलता था, राज उसको घूमने ले जाता था, वो बॉल से खेलता था. लेकिन वो डॉग्स जो स्ट्रीट पे घूमते हैं, लाइक अभी आप लोग आपकी कॉलोनी में भी देखो कितने सारे ऐसे डॉग्स घूम रहे होते हैं जो बारिश में भीग रहे हैं, ठंड में बाहर सो रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, खाने को खाना नहीं मिलता है, जो मिलता भी है तो वो किसी के घर का वेस्ट होता है ना. प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता उन्हें, लेकिन दे आर स्टिल हैप्पी. लेकिन हमारे घर में रहने वाला अच्छा सा स्नूपी वो कंप्लेन कर रहा था कि वो स्विम नहीं कर सकता, वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो उसकी हाइट नहीं है ना. सो दैट्स बीइंग रियली ग्रीडी. So you should be always thankful for what you have. You should be always thankful to your parents and God. Okay? So this was the moral of the story. Always keep this in your mind. Okay? Yes. So now we have completed the whole lesson. In next class, I'll be giving you new words, new difficult words. Till that, what you have to do is read the lesson, practice it more, because in upcoming class, I'll be asking you to read it in whole. Okay. Also, I have told you earlier that you have given a paragraph writing on my school, so that also you have to learn. Any day I will ask you. Okay. So yes, this is it for today. Good day everyone.